Good morning students, welcome back. Myself Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्रोमेटोग्राफी टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे थे और क्रोमेटोग्राफी के अंदर इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने पिछले लेक्चर में जो HPLC सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और हम पंप, इंजेक्टर और कॉलम के बारे में बात कर चुके थे। यानी कि पंप जो है HPLC में किस तरीके का होना चाहिए, इंजेक्टर जो है वो कौन से काम करते हैं और HPLC के डिफरेंट कॉलम्स। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटेक्टर्स जो कि HPLC सिस्टम जो है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिटेक्टर्स जो हैं वो ये वाला जो पोर्शन है ये डिटेक्टर कहलाता है। डिटेक्टर मीन्स जो कि डाटा को डिटेक्ट करता हो। डिटेक्टर द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन दिस सैंपल इज कैरिड inside a column. However, this separation it needs to be collected for us to be able to see it. The detectors they are used for this purpose. The separated components they are monitored and expressed electronically. There are no universal detector that can monitor all compounds, and there are many detectors they are used for HPLC analysis. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि डिटेक्टर का क्या काम होता है। डिटेक्टर जो सैंपल्स जो कि कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, उसको इस तरीके से कलेक्ट करता है कि जिससे कि हम उनको देख सकें, या फिर कंपोनेंट्स जो है उनको मॉनिटर और इलेक्ट्रॉनिकली एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं डिटेक्टर। कोई भी ऐसा एक यूनिवर्सल डिटेक्टर नहीं है जो कि सारे कंपाउंड्स जो हैं उनको मॉनिटर कर सके, और HPLC सिस्टम के अंदर बहुत से डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और इनमें से जो मेन डिटेक्टर्स जो हैं जो कि HPLC सिस्टम के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनमें से पहला है एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर। एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर जो है उसके अंदर 3 तरह के डिटेक्टर होते हैं। एक तो अल्ट्रावायलेट, दूसरा विजिबल और तीसरा PDA यानी कि फोटो डायोड अरे डिटेक्टर्स। दूसरा जो डिटेक्टर यूज़ किया जाता है HPLC सिस्टम के अंदर वो है रिफ्रैक्टिव डिटेक्टर। उसके बाद में आता है इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, देन मल्टीपल एंगल लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, देन मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कंडक्टिविटी डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस, देन केमिल्यूमिनेंस, ऑप्टिकल रोटेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये हैं कुछ डिटेक्टर्स जो कि HPLC के अंदर डिटेक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर हम आज अपने लेक्चर में इनमें से कुछ डिटेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एब्जॉर्प्शन डिटेक्टर। द अल्ट्रावायलेट, विजिबल and photodiode array detectors they are categorized as absorbance detectors. They provide good sensitivity for light absorbing compounds, इसीलिए इनको absorbance detectors कहते हैं। They are easy to operate and they provide good stability. Ultraviolet detector is a very commonly used detector for HPLC analysis. During the analysis, sample goes through a clear colorless glass cell. This cell it is called as flow cell. When ultraviolet light it is radiate on the flow cell, sample absorb a part of ultraviolet light. Thus, the intensity of ultraviolet light it observed for the mobile phase without sample, and the eluent it containing sample will differ. By measuring this difference, the amount of sample it can be determined. तो इस तरीके से दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको देख करके सैंपल का अमाउंट जो है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। सिंस द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्बेंस
It also depend on what wavelength it is used. It is important to choose an appropriate wavelength based on the type of analyte. A standard ultraviolet detector, it allows user to choose wavelength between 195 to 370 nanometer. Most commonly used wavelength is 254 nanometer. Compared to the ultraviolet detector, a visible detector, it uses longer wavelength, that is 400 to 700 nanometer. There are detectors that provide wider wavelength selection covering both ultraviolet and visible range, and they called ultraviolet oblique visible detector. PDA detector, they detects an entire spectrum simultaneously. Ultraviolet and VIS detectors visualize the obtained results in 2 dimensions, that is light intensity and time, but PDA it adds the 3rd dimension, that is wavelength, and this is convenient to determine the most suitable wavelength without repeating analysis. अब हम आते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर की तरफ जो कि HPLC में यूज़ होता है, एंड दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर. Refractive index detector, it measures change in the reflex index. A glass cell, it is divided into 2 chambers or cells. The effluent from HPLC column, it flow through the sample cell, while other cell which is called reference cell, it is filled with only mobile phase. When the effluent it going through the sample cell, it does not contain any analytes. The solvent inside both cells, they are same. When a beam is irradiate on the cells, the observed beam will be straight in this case. However, in a case the effluent contains any components other than mobile phase, bending of the incident beam it occurs due to the reflex index difference. यानी कोई दूसरा कंपोनेंट यदि आ गया है तो जो इंसिडेंट बीम है वो बेंड हो जाती है, और इसका कारण ये होता है कि रिफ्लेक्स इंडेक्स जो है उसमें डिफरेंस हो जाता है बिटवीन द 2 सॉल्वेंट. बाय मेजरिंग दिस चेंज द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट इट कैन बी ऑब्जर्व. इस चेंज को मेज़र कर लेते हैं और उसके मेज़र कर लेते हैं और उसके बेसिस पर कंपोनेंट जो है उसको प्रेजेंस का पता लगाया जाता है. Refractive index detector, it has lower sensitivity compared to the ultraviolet detector, and that is the main reason why RI it is not as commonly used as ultraviolet detectors. However, there are some advantages over the ultraviolet detector. What are the advantages? This RI detector, it is suitable for detecting all components. For example, samples which do not have ultraviolet absorption such as sugar, alcohol and inorganic ions, they obviously cannot be measured by the ultraviolet detector, क्योंकि इनके अंदर कोई भी अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन जो है होता ही नहीं है. इस वजह से शुगर, अल्कोहल और इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं उनको डिटेक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर्स यूज़ नहीं होते, और उनकी प्लेस पर RI डिटेक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. It is applicable for the use with solvent that have ultraviolet absorption. Ultraviolet detector cannot be used with solvent which has ultraviolet absorption. यानी कि दूसरा जहाँ पर अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर यूज़ नहीं हो सकते वो कौन से सॉल्वेंट हैं जिनमें अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन प्रेजेंट होता है, और ऐसे में इन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में RI डिटेक्टर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. समटाइम्स द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज्ड फॉर जेल परमिएशन chromatography, they analysis absorb ultraviolet, and thus ultraviolet detector they cannot be used. It provides a direct relationship between the intensity and analyte's concentration. The amount of ultraviolet absorbed depends on each analyte. Thus, the intensity of ultraviolet detector peak does not provide information on the analyte's concentration.
अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर जो होते हैं वो एनालाइट कंसंट्रेशन जो है उसको के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, जबकि RI डिटेक्टर जो हैं वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. While intensity observed by RI detector, it is comparable to the concentration of analytes. Because of these advantages, RI detector is used for the detection of sugar and for SEC, that is size exclusion chromatography analysis. Now, third important detector, it is evaporative light scattering detector. Evaporating light scattering detector, it provides good sensitivity for non-volatile analytes. The column effluent it nebulized and then evaporated to make it form fine particles. The analyte is then radiated with a laser beam and the scattered radiation it is detected. The largest sample includes lipid, sugar and high molecular weight analytes. It is used in the similar way as RI detector, but it can provide more sensitive detection with stable baseline. Another advantage is that ELSD, that is evaporating light scattering detector, it can be used for the gradient method, whereas RI it cannot used for gradient method. Next, fourth detector, it is the multi-angle light scattering detector. For SEC analysis, molecular weight of analyte is estimated from the calibration curve drawn using a set of known standards. However, by using MALC, MW can be, that is molecular weight, it can be determined directly without the need of calibration curve. Also, multi-angle light scattering detector, it can provide an absolute microwave of the analyte with very low detection limit, molecular weight of the analyte with very low detection limit. Next is mass spectrometer. The analytes, they are detected based on their molecular weight. The obtained information is especially useful for compound structure identification. However, its use is not limited to structure identification, and it can be used to quantify very low detection limit of elemental and molecular compounds. तो ये थे कुछ डिटेक्टर्स जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट बचे हुए जो डिटेक्टर्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.